हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी। आज हम शुरू करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। चैप्टर नंबर 3 है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। महत्तम समापवर्तक और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म है। एलसीएम निकालने के लिए वो देखेंगे बाद में, फ़िलहाल एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है, ये एचसीएफ की डेफिनेशन है। एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड करेगा ही करेगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर 4 है, एक 8 है, एक 12 है। इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो मैंने बोला एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो इन तीनों संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड करने वाला जो नंबर है, छोटे से छोटा तो 2 भी है, लेकिन हमें बड़े से बड़ा नंबर चाहिए होता है। बड़े से बड़ा नंबर आपका आएगा 4 और 4 ही इसका एचसीएफ हो जाए। अगर इसी का हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो संख्याओं से परफेक्टली डिवाइड हो। तो 4 ऐसा कोई नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे ऐसा नंबर 24 है। बड़े से बड़ा तो 48 भी है, 72 भी है, ठीक है, 240 भी है, 2400 भी है, बहुत है बड़े से बड़ा, लेकिन हमें छोटे से छोटा नंबर चाहिए होता है। एलसीएम में छोटे से छोटा, एचसीएफ में बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा वो नंबर जो संख्याओं को भाग करेगा उसे बोलेंगे एचसीएफ, और छोटे से छोटा वो नंबर जो संख्याओं से डिवाइड होगा पूरी तरह उसको बोलेंगे एलसीएम। ये एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। लास्ट पॉइंट इसमें होता है, जो एलसीएम होता है ना वो एचसीएफ से परफेक्टली डिवाइड होता है। जैसे एलसीएम देखो इसका क्या है 24 और एचसीएफ क्या है इसका 4। तो 4 24 को परफेक्टली डिवाइड करेगा ही करेगा, किसी भी टेबल पे करेगा ही करेगा, वो फिक्स होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम वाला पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ऐसे बोलेगा किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर होगा जो उसका एलसीएम नहीं हो सकता, उन्हीं संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता। जैसे 24 देगा, 32 देगा, 48 देगा या 60 देगा, ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो देखो मैंने बोला एलसीएम जो होता है संख्याओं का वो एचसीएफ से परफेक्टली डिवाइड होता है। तो 8 के टेबल में 24 आ जाता है, ये इसका एलसीएम हो सकता है। 8 के टेबल में 32 आ जाता है, ये भी इसका एलसीएम हो सकता है। 48 ये भी है। 60 8 के टेबल में कभी नहीं आता, तो यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, 60 इसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन इस पे एचसीएफ और एलसीएम को लेके बनता है। बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, करते हैं कंटिन्यू, तभी अभी आप इसको देखें। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने लिया है एचसीएफ सा ही, लेकिन इस बार ये नंबर बहुत बड़ा है। तो यहाँ आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते। बताओ सोच सकते हैं क्या? ऐसा कोई नंबर जो 712 को भी डिवाइड कर दे और 4094 को भी डिवाइड कर दे, बड़े से बड़ा। छोटे से छोटा तो कोई भी सोच लेगा 2 है, बट बड़े से बड़ा कोई नंबर ऐसा जो इनको डिवाइड करे, तो बड़े से बड़ा नंबर सोचना बड़ा मुश्किल है। तो एक डिवीज़न मेथड होता है जिससे आप इसको निकाल सकते हैं। 712 अंदर रखो, 4094 बाहर रखो, छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर अंदर, तभी उसको डिवाइड कर पाएंगे। चलाओ जितना भी टेबल चला सकते हो, 5 चला लो। 712 पंजे हो जाएगा 3560, ये यहाँ पे माइनस, ये आपका बचेगा 534। जिससे डिवाइड किया था फर्स्ट टाइम पे वो डिवाइड के अंदर आ जाता है, और जो रिमाइंडर आपका बचा था वो भाग के बाहर आ जाएगा। 534 से कम 534, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 178 को फिर से 534 अंदर, तो 178 तिया हो गया 534, ये पूरा कर दिया। फाइनली जिससे लास्ट में पूरी तरह वो डिवाइड जाएगा वही आपका आंसर आएगा 178।
178 इस धरती का सबसे बड़ा वो नंबर है जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार मैंने 3 डिजिट ली हैं। देखो 3 डिजिट को कैसे HCF निकालेंगे। डिवीज़न मेथड ही लगाना है, लेकिन डिवीज़न मेथड में आपको नंबर 2 चाहिए होते हैं, तो कोई से भी 2 नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो लीजिएगा कौन से 2 नंबर, ये दोनों नंबर लेते हैं, 1584, 1872। देखो ये दोनों ही बड़े बड़े नंबर, मतलब नज़दीक वाले नंबर इसलिए लिए गए हैं। देखो अगर मैं 336 के साथ में 1584 को लेता तो क्या होता, आपको टेबल सोचना पड़ता है, एकम चलाएं, दूनी चलाएं, तिया चलाएं, चौके चलाएं। ठीक है, अभी आपको टेबल नहीं सोचना पड़ेगा। 1584 एकम 1584, 1584 एकम 1584। 1872 को डिवाइड किया, 1584 एकम 1584 चलाया है, यहाँ घटाएंगे तो यह आएगा 288। देखिए जब आप पहला स्टेप ख़त्म करोगे ना, तो सेकंड स्टेप में जो थर्ड वाला नंबर है उसी को अंदर रख लेना। लेकिन ध्यान देना, जो नंबर आप यहाँ रख रहे हैं वो इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो 288 एकम 288 फिर से चलाओ, तो यहाँ पे बचेगा 48, 48 बाहर, 288 अंदर, 48 6 जा 288। लास्ट में जिससे पूरी तरह डिवाइड होगा वही नंबर हमारा HCF कहलाएगा। तो इसका HCF आ गया 48। अगर आप इसको नॉर्मली वे में करोगे तो इसी नंबर को कम से कम 4 से 5 स्टेप पे ही ख़त्म होगा। फिर जो HCF आएगा उससे अगेन दोबारा इसको डिवाइड करना पड़ेगा। लगभग 7 से 8 स्टेप का सवाल ये आपका बन जाएगा। बट अभी ये इस पैटर्न पे करोगे तो 3 स्टेप में ही देखो सवाल आपका पूरी तरह कंप्लीट है। ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होंगे तो और भी एक शॉर्टकट आपको मैं बताऊंगा HCF के लिए। फ़िलहाल अभी आप इसको, क्योंकि आना चाहिए, डिवीज़न मेथड आना चाहिए, क्योंकि सवाल में एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कैसा क्वेश्चन आपको पुट कर दे। ठीक है, नोट करिएगा। इसमें आपको HCF चाहिए और LCM चाहिए, दोनों चीज़ें निकालते हैं। वैसे तो एग्जामिनर को एक ही चीज़ मांगेगा, HCF मांगेगा, LCM। मैं आपको दोनों बताता हूँ। देखिए अगर कभी फैक्टर की पोजीशन में सवाल पड़ा हो तो आप क्या करेंगे, HCF के केस में HCF में वो नंबर लेंगे जो सबसे छोटा होगा और तीनों में कॉमन होगा। तीनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 की 3, 2 की 2, 2 की 3, तो यहाँ छोटा है 2 की पावर 2, 2:2। 5 की 3, 5 की 2, 5, यहाँ पे छोटा है 5। 7 की 2, 7 की 4, 7 की 3, यहाँ छोटा है 7 की पावर 2। अब देखो यहाँ 3 की 2 है, 3 की 5 है, लेकिन ऊपर 3 नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। यही आपका फाइनली HCF आएगा। LCM के केस में क्या होता है, HCF तो देख लिया आपने, छोटे से छोटा तीनों में कॉमन। LCM में बड़े से बड़ा और कहीं भी हो, सारा इसमें सभी नंबर लेने होते हैं, कुछ छोड़ना नहीं होता। अगर कहीं सिंगल भी डिजिट है तो उसको भी आपने यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन बड़े से बड़ा। 2 का 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 2:3, 5:3, 7:4 और इनटू 3:5। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। HCF और LCM दोनों आपको आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात करो जिससे 804 1745 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 तथा 6 शेष बचे। मतलब ऐसा कोई नंबर आपको फाइंड करना है 804 और 1745। अगर 804 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 5 बचा के देगा, और 1745 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 6 बचा के देगा।
ऐसा एक नंबर है, वो नंबर आपने निकालना है। देखो निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ को समझो, जब भी बड़ी से बड़ी का वर्ड आ जाए, देखो बड़ी से बड़ी या ज़्यादा से ज़्यादा की जब भी बात आएगी तो HCF निकालना है, हमेशा याद रखना। क्या निकलेगा? HCF निकलेगा। अगर छोटी से छोटी या कम से कम, छोटी से छोटी या कम से कम की बात होगी सवाल में, तो आप हमेशा LCM निकालेंगे। ये आपका ऐसे समझो ट्रिक के हिसाब से काम करता है। बड़ी से बड़ी तो HCF, छोटी से छोटी LCM। तो देखो बड़ी से बड़ी की बात आ गई तो HCF तो निकलेगा ही निकलेगा, फिक्स है। लेकिन इससे पहले एक काम करना, 804 और 1745 में से एक, पहली में से 5 बचाना है, दूसरी में से 6 रिमाइंडर बचाना। तो बचाइए, ये बचा 799, ये बचा आपका 1739 बचा। ठीक है, अब आप इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो सेम प्रोसेस, डिवीज़न मेथड जो मैंने आपको बताया वही लगाना है। 799 का डबल करोगे तो ये आएगा आपका 1598। यहाँ घटाओगे तो आएगा 141। यहाँ फिर 799 अंदर रखोगे, 14 पंजे चला लो 70, 705। यहाँ पे बचा 49। देखिए नंबर को देख के पता लग रहा है 94 है। 94 है तो 94 47 2 जा 94 होते हैं, तो 47 इसका आंसर आ जाएगा। एक दो स्टेप पे आते ही नंबर छोटा हो जाता है तो नज़र आने लगता है। 94 1 चलाएंगे तो 94 आएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 47 के साथ 94 2 जा 94। ये आपका राइट आंसर आ गया 47 वो नंबर आ गया आप जिससे 804 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचाएगा, और अगर 47 से 1745 को भाग दोगे तो रिमाइंडर 6 बचा के देगा। तो ऐसी क्वालिटी इस नंबर में है। निकालने का प्रोसेस यही है, ठीक है, याद रखिएगा और इसको नोट कीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके पूछें, मैं बताता हूँ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से का, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 639 712 1525 को भाग देने पर 10 9 8 शेष बचे। इस बार 3 डिजिट में है। ठीक है, देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर से सेम कहानी, 639 712 1525 में से पहले रिमाइंडर निकाल दीजिए, 10 9 8, 1 से 10 1 से 9 1 से 8 निकाले। ये बचा 629, ये बचा 703, ये बचा 1517। तीनों नंबर आपके आ गए। डिवीज़न मेथड में देखो, मैं जो आपको ट्रिक बता रहा था वो ऐसे काम करती है। आप इनमें से ना किसी भी 2 नंबर, जहाँ से भी आपको मिनिमम गैप मिलता है ना, मिनिमम गैप वहाँ से लीजिएगा। मिनिमम गैप आपको ये दोनों नंबर दे सकते हैं, ये दोनों नंबर दे सकते हैं। दोनों का गैप चेक करो, 13 9 4 और ये बचा 74। दोनों का मिनिमम गैप आया 74। 74 को अगर और छोटा किया जाएगा तो 37 दूनी 74 होते हैं, 37 दूनी 74। तो 37 इसका राइट आंसर रहेगा। मैं आपको चेक कराता हूँ, देखिए आप इनमें से कोई 2 नंबर लीजिएगा। मैं ये दोनों नंबर लेता हूँ, 703 और 1517। 703 दूनी चलाओ 1406, यहाँ से बचेगा 111 के साथ में 629 चलाओ, क्योंकि तीसरे नंबर को डायरेक्ट रखना है। अभी 111 पंजे चला लो, 555, ये बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 74 से डिवाइड करो 111 को, तो 74 का डबल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 ही चलाओ। यहाँ पे बचेगा 37,
74, 37 2 जा 74। देखिए क्या आया 37। तो यही तरीके हैं, यही ट्रिक्स हैं। बेसिकली अगर आप इसको नॉर्मली डिफरेंस से भी चेक कर सकते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। अगर 3 डिजिट का कोई भी नंबर है तो आप इस तरीके से 3 नंबर्स में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम पैटर्न है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। बड़ी से बड़ी वो संख्या ज्ञात करो जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जो रिमाइंडर है वो इक्वल बचना चाहिए। इस बार क्या किया उसने, इस बार रिमाइंडर बताया नहीं कि कितना बचना चाहिए। तो डायरेक्ट इसमें क्या करोगे, 590, 908 और 1014 रिमाइंडर शेष बचना चाहिए। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें वो ये भी पूछ लेता है, एक तो वो नंबर चाहिए जिससे इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेष बचे। दूसरा क्वेश्चन इस पे बचता है कि वो रिमाइंडर क्या हो सकता है, कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मैं दोनों ही क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप इसमें कुछ ऐसा करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। इस तरीके से माइनस करना है। 908 में से 590 घटाओगे तो ये आपको मिलेगा 8, 1, 3, 318। ठीक है जी। इसमें से इसको घटाओगे तो ये आपको मिलेगा 106। इसमें से इसको घटाओगे तो ये मिलेगा आपको 424। तीनों को घटाने के बाद इन तीनों का HCF निकाल दो। और मैंने आपको पहले भी बोला था HCF वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो संख्याओं को पूरी तरह भाग करे। तो सबसे छोटा नंबर इसमें ये है, इससे बड़ा नंबर तो हो ही नहीं सकता जो इनको डिवाइड करेगा। तो 106 एकम 106, 106 तिया 318, 106 चौके 424। 106 ने तीनों को डिवाइड कर दिया, यही हमारा HCF होगा। और यही वो नंबर होगा जिससे 590, 908, 1014 किसी को भी डिवाइड कर लो, रिमाइंडर इक्वल बचेगा, एक जैसा बचेगा। लेकिन बचेगा क्या ये भी पूछ लेता है। देखो शेष क्या बचेगा, शेष भी बचाते हैं। 106 से कोई से नंबर को उठा के डिवाइड कर दो। देखो 106 और 590 क्या चला दें, 5 चला दें। 106 पंजे 530, रिमाइंडर बचा 60। तो अगर रिमाइंडर भी पूछ ले तो रिमाइंडर आएगा 60। 2 क्वेश्चन इस पे बनेंगे, एक तो वो नंबर पूछेगा और दूसरा पूछेगा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो दोनों को थोड़ा सा देख के चलना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 62, 132, 237 को डिवाइड करना है। प्रत्येक दशा में सेम जो शेष है वो समान बचना चाहिए। फिर से आइए फिर से देखते हैं। 62, 132, 237। मैंने अभी क्या बताया, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना, तीनों को आपस में माइनस करना। पैटर्न यही रखना है। ठीक है, 132 में से इसको घटाएंगे तो ये आपको देगा 70। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपको देगा 105, 105। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये देगा 175। इन तीनों का HCF अगर मैं निकालने बैठता हूँ तो सबसे छोटा नंबर इसमें 70 है। अब 70 इसका HCF हो तो जाता, लेकिन 70 से ना तो 105 कटेगा ना 175 कटेगा, तो 70 का तो मामला ख़त्म है। इसके बाद 70 का आधा करो 35, 35 करेगा 35 दूनी 70, 35 तिया 105 कटेगा बिल्कुल, 35 पंजे 175 भी कटेगा। यस, यही इसका राइट आंसर है 35। 35 वो नंबर है, आप 62 को डिवाइड कर लो, आप 132 को डिवाइड कर लो, आप 237 को डिवाइड कर लो, रिमाइंडर एक जैसा ही बचेगा।
लेकिन कहानी फिर वही, रिमाइंडर बचेगा क्या, ये भी पूछ सकता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, 35 से किसी भी एक नंबर को उठा के डिवाइड कर लो। चलो इस बार 132 करते हैं। 35 तिया चलाओगे तो 105 चल जाएगा, सॉरी 132 को डिवाइड करना, रिजल्ट नहीं लाना 132 ना। तो 35 तिया 105 चला लो, ये बचेगा आपका 27 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, किसी को भी डिवाइड करके देख लो। चलो एक और दिखाता हूँ मैं आपको। 62 को करते हैं 35 से, दूनी 70 तो चलेगा नहीं, 35 से कम 35 ही चलेगा। देखो क्या बचा, इक्वल बच रहा नहीं बच रहा रिमाइंडर, उसे भी करके देख लो, इक्वल रिमाइंडर बचेगा। लेकिन कहानी ये है, अच्छा कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो ये पूछ लेता है जो रिमाइंडर बचेगा उसका डिजिट सम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एक डिजिट 2 है, और क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है 27, तो जब 27 रिमाइंडर बच रहा है तो इसका डिजिट सम करोगे तो आएगा 9। ये भी पूछ लेता है, वो तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि वो आपको किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगानी है, टाइलों की संख्या चाहिए कम से कम। बताइए कैसे निकालेंगे, कर पाएंगे क्या? देखो कोशिश करते करने की। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े। सबसे पहले तो देखो टाइलों की संख्या निकालने का क्या प्रोसेस है। मान लो अगर मुझे इस बोर्ड पे टाइल लगानी है, संख्या निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट इस बोर्ड के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1517 सेंटीमीटर। सारा जो यूनिट है वो एक हो गई 1517 इंटू 902 सेंटीमीटर। ये तो रहा जो कमरे का फर्श है उसका एरिया। इसको डिवाइड करना है टाइल के एरिया से। अब टाइल जो लगा रहे हो कैसी लगा रहे हो, वर्गाकार लगा रहे हो, स्क्वायर शेप में लगा रहे हो। स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो भुजा तो है ही नहीं टाइल की कितनी है, तो जब भुजा ना दे रखी हो तो दोनों नंबर्स का HCF निकाल दो। 1500 902 में 1517 को रख के HCF निकाल दो। ठीक है, अगर आप इसमें HCF निकालोगे तो HCF इसमें आ जाएगा 41। HCF इसका आ जाएगा 41। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं, एक बार खुद से निकाल के देखना। ठीक है, थोड़ा स्लो करना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप इन्हें तेज़ करनी है ना। चलो 41 से रखते हैं, 41 को 2 बार रखते हैं, काटो। 41 दूनी 82 और 41 दूनी 82, 41 तिया 41 सत्ते 287। काट पीट करके आ गया 37 और 22। इसको मल्टीप्लाई करो, 37 दूनी 74, 74 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 814 टाइलें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 814 टाइलें चाहिए टोटल। ठीक है, ये एरिया को एरिया से डिवाइड करना है मात्र, लेकिन डिवाइड करने के लिए आपको जो टाइल है उसकी साइड चाहिए, साइड के लिए आपको HCF निकालना है। ठीक है, डन, नोट करिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट सेम पैटर्न पे। देखो भाइयों, एक ये क्वेश्चन फिर से मैंने लिया है सेम पैटर्न का जो अभी आपने किया है। देखो, एक 5.44 मीटर लंबे 3.74 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर फिर से वर्गाकार टाइलें लगानी है, कम से कम टाइलें कितनी लगेंगी। ठीक है, देखो ज़रा, आप ही तो कर पाएंगे ना, चलो करके देख लेना, बाकी मैं करा देता हूँ जिनको नहीं होगा।
मीटर को पहले तो सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई 100 करना है बस। 374 डिवाइडेड बाय, टाइल की साइड चाहिए, टाइल की साइड तो है नहीं, निकालेंगे दोनों का HCF निकालेंगे तो HF निकाल लोगे ना, निकाल देना। 34 आएगा HF, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ क्योंकि दोनों का डिफरेंस से पता चल रहा है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे या निकाल के देख लो आप, चलो निकलवा ही देते हैं। 544, 374 एकम 374, यहाँ पे 170 आया, देखो 170, 34 पंजे 170 होते हैं, यहीं से पता चल जाएगा। यहाँ से आया 374, 170 दूनी 340, यहाँ पे बचा 34, 170, पंजे 170 हो गया ना 34। तो बहुत इजी है, आसानी से निकाल सकते हो, काटा पीटी मचाते हैं। 34 एकम 34 और 34 एकम 34, 34 एकम 34 और 34 छिक्के 204, केस ख़त्म। 16 इंटू 11 176 टाइलें, आंसर 176 आंसर। कम से कम टाइलों की संख्या 178 लगेगी, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 749 है तथा HCF 107 है, 107 है। ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़े बताने हैं। देखिए, जब भी कभी जोड़े की बात होती है ना, जोड़े ज्ञात करो, संभव जोड़े, नियमों को संतुष्ट करने वाले जोड़े, ठीक है, या सहअभाज्य जोड़े ऐसे बोलता है। तो सहअभाज्य, यहाँ जब भी जोड़े की बात आती है ना, तो वो हमसे पूछना चाहता है सहअभाज्य जोड़े पूछना चाहता है। इसको बोलते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर पेयर जोड़े, देखो, या कोफैक्टर नंबर भी बोल सकते हैं। सहअभाज्य जोड़े की वैसे सही डेफिनेशन तो ये है, जिन संख्याओं का HCF 1 आता है वो सहअभाज्य जोड़ा होता है। लेकिन ये डेफिनेशन में बार बार रख के और करके देखना पड़ता है। इससे अच्छा सीधा एक डेफिनेशन है, ठीक है, दोनों संख्या, जोड़े में दो संख्या होंगी, दोनों संख्या किसी एक टेबल में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो वो सहअभाज्य जोड़ा होगा। दोनों संख्या किसी एक टेबल में नहीं आनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 15, 18, ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, ये सहअभाज्य जोड़ा नहीं हो सकता। 21, 35, ये दोनों नंबर 7 के टेबल में आते हैं, ये सहअभाज्य जोड़ा कभी नहीं हो सकता। 15, 17, ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, यही आपका सहअभाज्य जोड़ा है। ये है आपका देखने का तरीका। नहीं तो डिवीज़न मेथड में पहले HCF देखना पड़ेगा, उससे अच्छा ये ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सहअभाज्य जोड़े की बात। अब चलते हैं ज़रा क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का जो सम है 749 है, HCF 107 है, 107 से इसको काटो तो ये आएगा 7 जा, काट के आ गया 7। अच्छा, ये जो नंबर है ये सम है, तो ये भी नंबर्स का सम होता है, नंबर्स का सम है। तो अब आपको ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए और जोड़ा सहअभाज्य होना चाहिए। तो देखो, 7 का पहला पेयर बनेगा 106, 106 7 हो गया, ठीक है, 2 और 5 7 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 4 3 नहीं कर सकते, वो हो गया, रिपीट हो जाएगा। तो कितने पेयर बने? 3। यही आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आंसर इसका 3 रहेगा, ठीक है। 3 ऐसे पेयर हैं जो सहअभाज्य हैं, जिनको जोड़ने पर 7 आता है। क्लियर? कोनो दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल है 6860, HCF 14 है, सभी संभव जोड़े बताने हैं। अभी हमने योग का किया है, अभी ये प्रोडक्ट का है। देखिए, जब भी कभी प्रोडक्ट का सवाल आता है तो
योग में और प्रोडक्ट में सेम बातें हैं, बस छोटा सा एक हल्का सा फ़र्क है। इसमें HCF 2 बार रखना है। HCF को गुणनफल के केस में 2 बार रखना है। योग में 1 बार रखते हैं और गुणनफल में 2 बार रखते हैं। 14 गुणा 14 196 हो गया, 196 हो गया। 196 से काटेंगे तो 19 तिया 57 बिल्कुल चला जाएगा 6 के पहाड़े में, और 6 पंजे 30, 5 पे आ जाएगा। तो ये काट पीट करके आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा? 35। 35 के जब आप पेयर बनाने शुरू करेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अभी ये यहाँ पे प्रोडक्ट था, तो ये भी यहाँ पे प्रोडक्ट ही आया है। तो प्रोडक्ट अब आपको गुणा करने पर 35 लाना है और जोड़ा सहभाज्य होना चाहिए। तो आप कहोगे 1 35 बनाओ, 35 एकम 35। आप कहोगे 5 सत्ते 35 बनाओ, क्योंकि दोनों सहभाज्य हैं और 7 पंजे 35 भी होता है। और किसी तरीके से 35 नहीं आ सकता, यही आपका राइट आंसर रहेगा। नोट कीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें आपको इसको सरलतम रूप में लिखना है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना, सबसे छोटा रूप। सरलतम रूप का मतलब है सबसे छोटा रूप। इसको इतना छोटा काट दो कि ये फिर कभी किसी से कटे ना। तो देखो किस तरीके से इसको काटेंगे। अब काटने के लिए तो कोई नंबर चाहिए। जिस बच्चे को थोड़ा सा स्क्वायर की नॉलेज है तो उसको ये नज़र आ गया होगा 529। 529 होता है 23 का स्क्वायर। जिसको नज़र नहीं आया है उसको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना। HCF मिलते ही वो नंबर मिल जाएगा जिससे इसको काटना है, काट देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। 529 होता है 23 का स्क्वायर। 23 से कटेगा तो 23 पर, ये 23 से कटेगा तो 23 एकम 23 निम्मा 207। इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन जो रूप है वो आ गया 19/23। ठीक है। अगर स्क्वायर याद है तो ये काम आपका बहुत आसान हो गया। कोई ना कोई नंबर में कुछ ना कुछ ऐसा क्लू होता है जिससे हम चीज़ों पे पहुंच सकते हैं। जैसे अब आप कहोगे ये नंबर जाना है 777, तो 777 जो है, अगर आप इसको नोटिस करें तो इसमें ना एक 37 की ट्रिक चल रही है। होता क्या है देखो, एक बता देता हूँ। जैसे 37 को मल्टीप्लाई हमें 6 से करना है, 3 के टेबल से करना है, तो 7×42 का 2, 222 होगा। यूनिट प्लेस को 3 बार लिख दो, क्वेश्चन ख़त्म। 37 × 12 लिखना है, 7 दूनी 14 का 4 हो गया। 3 बार कोई खेल खत्म। तो जो डिजिट 3 बार रिपीट हो जाती है उसका मतलब डन हो जाता है कि वो 37 से कटी है, और 37 से जहाँ भी कटेगी वहाँ 3 के टेबल पे कटेगी, ये भी फिक्स होता है। तो बस ठीक है, 37 से इसको काटोगे तो 37 2 और 37 1, 21 आ गया। देखो कटा 3 के टेबल पे। 37 से इसको काट लो, 37 37 तिया 111, 37 से कम 37, 21/31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं छोटा सा क्लू ज़रूर होता है, नहीं पता चलता वो अलग बात है। नहीं पता चलेगा तो HCF निकाल देना दोनों का, तो और क्या होगा। सभी करेंगे ऐसे, तुम भी कर लेना, कौन सी दिक्कत आ रही है भाई। समय जिसका तुम्हारा जाएगा उसका भी चला जाएगा, कौन सा परेशान। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM 2520 HCF 12। पहला नंबर 504, दूसरा नंबर फाइंड करना है। देखिए डायरेक्ट इसका शॉर्टकट होता है LCM गुणा में HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आप लगा लीजिएगा। तो LCM हो गया आपका 2520, HCF हो गया आपका 12, पहला नंबर हो गया 504, सेकंड नंबर आपने फाइंड करना है। काटा पीटी मचाओ, 504 पंजे हो गया 2520, 12 पंजे हो गया 60, सेकंड नंबर आपको मिल गया 60। ठीक है। LCM गुणा HCF, ये आप याद रखना, यही ट्रिक है।
एलसीएम गुणा HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कई बार क्या करेगा, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दे देगा, एलसीएम दे देगा, सारा इसी पैटर्न पे बेस होता है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, तब तक आप इसको देखें, इसको नोट कीजिएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट है एलसीएम 7700, HCF 11 है, पहला नंबर 275 है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। देखिए फिर से एलसीएम इंटू HCF, पहला नंबर सेकंड नंबर, काटो। 11 25 जा 500, 11 25 जा 275 और 25 308, सेकंड नंबर आपको फाइंड हो गया 308। इस तरीके से आप इस नंबर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम 600 है, HCF 12 है, फर्स्ट नंबर 24 है, एवरेज चाहिए दोनों नंबर्स का, एवरेज ऑफ टू नंबर्स। देखिए अब एवरेज तो तब आएगा ना जब दोनों नंबर आएंगे। दोनों नंबर निकालते हैं पहले। नंबर एक तो दिया ही है आपको, लगाओ 600 इंटू एलसीएम गुणा HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यही बताया, 12 दूनी 24, 2 300, सेकेंड नंबर आ गया यहाँ पे 300। दोनों का एवरेज चाहिए। एवरेज मतलब होता है दोनों नंबर्स को जोड़ो और आधा कर दो। तो एक नंबर 300 है, दूसरा नंबर 24 हमें मिली, पहला नंबर 24 है, दूसरा नंबर हमने निकाल लिया। दोनों का अगर ऐड करते हैं तो 324, 324 का हाफ करोगे तो 162 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही दोनों नंबर्स का एवरेज है। डन बच्चों, नेट इसको देख लीजिएगा, हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/8, 5/12, 9/16 का HCF और एलसीएम दोनों चाहिए। एग्जामिनर आपको या तो एलसीएम मांगेगा या HCF मांगेगा। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, देखिएगा कैसे निकालोगे। अगर आपको HCF चाहिए तो आप लगाएंगे HCF अपॉन में एलसीएम, ठीक है। अगर आपको एलसीएम चाहिए तो आप लगाएंगे एलसीएम अपॉन HCF। जो चाहिए वो ऊपर, जो बचा वो नीचे। एलसीएम चाहिए तो एलसीएम ऊपर, ठीक है। अब देखिएगा, अगर HCF चाहिए और ऊपर HCF लिखा है तो ऊपर वाले नंबर्स का HCF निकालना पड़ेगा। HCF वो नंबर होता है जो इन तीनों नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड करे। 3, 5, 9 को डिवाइड करने वाला ऐसा नंबर कोई है ही नहीं है तो एक तो होगा ही होगा, एक तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। नीचे एलसीएम निकालना है, ऐसा नंबर जो 8 के टेबल में भी आ जाए, 12 के टेबल में भी आ जाए, 16 के टेबल में भी आ जाए। तो आप कहोगे ऐसा नंबर 48 लगा दो। 8 के पहाड़े में भी आ रहा है, 12 में भी आ रहा है, 16 में भी आ रहा है, यही इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो HCF क्या हो गया इसका 1/48। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही एलसीएम चाहिए। अब ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ऐसा नंबर जो 3, 5, 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 पंजे 45, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, ये इसका आंसर हो गया। एलसीएम आपको चाहिए। एलसीएम अगर आपको चाहिए तो नीचे वाले नंबर का HCF चाहिए ना, HCF निकालो। तो HCF कितना आएगा, ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो ऐसा नंबर आ जाएगा 4। 2 भी है ना, लेकिन बड़े से बड़ा नंबर चाहिए होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 45/4, ठीक है। इस तरीके से आसानी से आप HCF और एलसीएम, अपॉन का जो भी केस होगा ना, अपॉन के केस में एलसीएम या HCF निकालने का तरीका यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेस्ट तरीका है, लगाइएगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, HCF 10 है, एलसीएम चाहिए। देखिए मैंने अभी बोला था आपको वो दो संख्याओं का प्रोडक्ट भी आपको दे सकता है। तो देखो कैसे आएगा, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट है तो 1500 इधर रखेंगे, इधर एलसीएम गुणा HCF होता है ना, तो एलसीएम ये रहा और HCF आपका दिया ही है उसने। एलसीएम चाहिए, 0 से 0 काट देते हैं, एलसीएम की वैल्यू आ गई 150, 150। इसका HCF सॉरी इसका जो एलसीएम आएगा वो 150 आएगा, 150। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट है 47, 25 और एलसीएम है 315, HCF आपको चाहिए। फिर से सेम कहानी, प्रोडक्ट लगाएंगे 4725, ठीक है जी, इक्वल्स टू एलसीएम गुणा HCF। इस बार एलसीएम आपको मिला हुआ है और HCF आपको फाइंड करना है। तो 315 से इसको काट लेते हैं, 315 एकम और 315 पंजे 1575। HCF आपको निकल के आ गया 50, ठीक है। तो HCF एलसीएम बहुत ही आसान है और एग्ज़ाम में आने वाला है। जो CHSL और CGL आपके जो चला है और जो CHSL अभी चल रहा है उसके लिए आपको ये तैयार करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, दो संख्याओं का एलसीएम HCF से 45 गुना है। फर्स्ट नंबर इसमें 125 है, एलसीएम और HCF का जोड़ आपको 1150 है, सेकंड नंबर चाहिए। देखो अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो इसमें क्या होगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, HCF भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको देखो फर्स्ट नंबर को अगर मिलते ही क्या ट्रिक लगती है, एलसीएम गुणा HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम गुणा HCF तो एलसीएम और HCF तो चाहिए ना, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा कि आप इसको देखते ही विदाउट पेन ख़त्म करेंगे सवाल को। देखो एलसीएम HCF का जोड़ कितना है हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि एलसीएम HCF से कितना गुना है। इसको नोटिस करो, तो कितना गुना है, आप कहोगे 45 गुना है। 45 गुना है तो 45 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर 45 आए और जोड़ा सह अभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे 5 निम 45 बना लो, है ना भाई, 5 निम 45 बना लो। बस यही क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक संख्या 125 है तो ये 25 का मल्टीपल है, देखो 5 का 125 25 का मल्टीपल है, तो इधर भी 25 का अगर मल्टीपल करोगे तो 225 आपका सेकंड नंबर डायरेक्ट आ जाएगा विदाउट पेन। अभी काटोगे और बांटोगे बहुत समय लग जाएगा, समय बचाना है तो ये सीखना पड़ेगा। सीखो और क्वेश्चन को उड़ाओ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए भाइयों, ये एक क्वेश्चन और मैंने लिया है, फिर से एलसीएम HCF से 84 गुना है। 84 गुना दिख गया ना, बस इतना बहुत। 84 गुना के फैक्टर करोगे तो सहभाज्य करोगे तो 12 सत्ते 84 कर लो, 12 सत्ते 84। देखो 56 है, कितने का सॉरी कितने का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। 7 अट्ठे 56, 8 का मल्टीपल तो 12 अट्ठे 96, 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत ज़बरदस्त। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम है, क्या आप इसको कर पाएंगे? देखो अगर हो जाता है तो देखो देखो देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अल्टीमेट क्वेश्चन हैं, सारे एसएससी CHSL में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जितने भी HCF LCM के क्वेश्चन हैं आप इनको करना है बहुत अच्छे से। वीडियो अगर अच्छी लगे, सवाल बहुत अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, तभी आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है।
चलिए देखते हैं, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है देख लीजिए। 20 के कंटिन्यू फैक्टर कैसे करोगे बताओ, जो सहबाजे पेयर थे वो कैसे करोगे? तो आप कहोगे 4 पंजे 20 कर लेते हैं भाई, 10 दूनी 20 भी होता है, बट 10 और 20, 10 दूनी 20, 2 और 10 दोनों एक टेबल में आ जाते हैं ना, तो सहबाजे जोड़ा नहीं कहलाएगा। 4 का मल्टीपल ये रहा 480, तो बताओ कितने का मल्टीपल? आप कहोगे 120 का मल्टीपल है, 12 चौक 48, 120 का मल्टीपल। तो ये भी अगर 120 का मल्टीपल हो जाए तो मज़ा ना आ जाए। 600 आंसर इसका सेकंड नंबर रहेगा। ये रहा आंसर। इसमें योग को लेके चलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट ट्रिक है, इस तरीके से लगाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो दूसरा पार्ट है HCF एलसीएम का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ना और रिवीजन करना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत करता है तो आप कमेंट में मुझे बताना, उसके बाद उसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।